चलो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अभी तक हमने क्या कवर कर लिया, पहले एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने देखा बच्चों एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड और व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। फिर हमने देखा कि एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर मॉडल, जिसमें हमारा ग्राफ क्या था बेटा, कुछ अगर ध्यान हो, एक तो कर्व ऐसा था। अब ये कौन सा कर्व है ये आपको बताना है। देखो इंटरेक्शन करना पड़ेगा, विदाउट इंटरेक्शन आपको समझ ही नहीं आएगा। तो जैसे अब मैं ग्राफ बता रहा हूं कि एडी इन टू सेक्टर मॉडल, तो आपको ध्यान आना चाहिए कि उसमें तीन कर्व थे। तीन कौन कौन से थे? एक तो ये कर्व था जो पैरेलल था एक्स एक्सिस पर, एक कर्व ऐसे जा रहा था और एक कर्व इसके पैरेलल जा रहा था। ठीक है, तो अब ये तीनों कर्व कौन कौन से हैं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए और आप उनको बोलो। ठीक है, अब मैं बताता हूं। सबसे पहला कर्व था बेटा इन्वेस्टमेंट कर्व, ये ऑटोनोमस थी इसलिए। फिर आता है बेटा कंजम्पशन कर्व और फिर आता है एग्रीगेट डिमांड कर्व। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने देखा था कौन सा बेटा, एग्रीगेट सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व कैसा था बेटा, ये था। इसको हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी कह सकते हैं या इनकम कर्व भी कह सकते हैं। और ये कितने डिग्री लाइन थी बेटा, 45 डिग्री। तो ये दो चीजें अभी तक हम कवर कर चुके हैं। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या बेटा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या कंजम्पशन फंक्शन। और अब इस चैप्टर में तीन ही चीजें मेजर बची है, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज इट। ठीक है, तो अब समझते हैं बेटा कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या है। कंजम्पशन फंक्शन का सीधा सा मतलब ये होता है बेटा कि आपकी कंजम्पशन जो है वो फंक्शन है किसका, इनकम का। मतलब ये हो गया बेटा कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन इंक्रीज होगी। तो कंजम्पशन इज बिहेवियर ऑफ किसका, इनकम का। समझ में आ गई बेटा ये बात? ठीक है, तो हमारी कंजम्पशन किस पे डिपेंड करती है, इनकम पे डिपेंड करती है। पहले एक बार मेरे को देखने दो कि उसमें आ रहा है ना फ्रेम में, आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर था पर लेकिन अब फोकस हो गया। ठीक है, चलो एक बार फिर से कर लेते हैं। कंजम्पशन फंक्शन क्या है बेटा, कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। मतलब नेशनल इनकम और कंजम्पशन के बीच का जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है जी, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कंजम्पशन इज फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक है जी, जैसे जैसे कंजम्पशन चेंज होगी तो कंजम्पशन भी चेंज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज आ रही है, एक इनकम और एक कंजम्पशन। इन दोनों का ही कर्व ले लेते हैं। देखो ये इनकम कर्व है और ये वाला कंजम्पशन कर्व है, तो इन दोनों का एक मिक्स हम निकालते क्या बेटा, कंजम्पशन फंक्शन का कर्व। ठीक है जी, तो हमने ये बनाया। अब देखो बेटा ये क्या है, इनकम कर्व। और कंजम्पशन कर्व कहां से स्टार्ट होता है, वाई एक्सिस। क्यों बताओ, क्योंकि देयर मस्ट बी सम मिनिमम कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। और उस कंजम्पशन को हम क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है जी, तो देखो ये कंजम्पशन कर्व ले लिया मैंने और ये इनकम कर्व ले लिया। ठीक है जी, चलो अब देखना बेटा, आराम से समझना। इस कर्व को देख के मुझे तीन चीजें पता चलती हैं। पहला क्या, ये देखो जो ये कंजम्पशन कर्व है और ये जो है बेटा ये क्या है, इनकम कर्व। क्या मैं कह सकता हूं कि इस पार्ट पे कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है? क्योंकि कंजम्पशन का कर्व इनकम कर्व से ऊपर है। तो यहां पे इस पॉइंट पे मैं क्या कह सकता हूं बेटा कि कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। पहली चीज। अब बात करते बेटा इस पॉइंट ऑफ इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी। तो यहां पे कंजम्पशन कर्व इनकम कर्व को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। पॉइंट नंबर 2। अब यहां पर देखो बेटा ये कौन सा कर्व है, बोला करो, इनकम कर्व। और ये कौन सा कर्व है बेटा, सर कंजम्पशन कर्व। तो यहां पे इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस पार्ट में कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। ठीक है, ये तीन चीज पता लगी, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, कंजम्पशन इक्वल टू इनकम, कंजम्पशन लेस देन इनकम। ठीक है जी, अब समझना बेटा
इस पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है। खुद पे एग्जांपल लो, जब आपकी कंजम्पशन ज्यादा होगी और इनकम कम होगी तो इसका मतलब क्या है, आप 100 रुपए कमा रहे हो और 120 130 खर्च कर रहे हो, तो जो ऊपर का फालतू 20 और 30 रुपए है वो कैसे खर्च कर रहे हो? या तो आप अपने फादर से ले रहे होगे, या आप अपने फ्रेंड से ले रहे होगे कि भाई मुझे दे दे पैसा, या फिर आपकी पुरानी सेविंग्स रखी होगी आपके पास, यही चीज होगा, तो वो सेविंग्स खत्म होने लग जाएगी। रियल लाइफ एग्जांपल, अभी 4-5 साल पहले कोविड-19 आया था, तो कोविड में लोगों की जॉब चली गई थी, तो 2 महीने जो लोग घर पे बैठे तो उन लोगों ने क्या करा बेटा, अपनी सेविंग्स में से ही कमाया खाया, मतलब कमाया क्या खाया था, तो सेविंग्स खत्म होने लग गई, यही चीज है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में क्या मैं इसको कह सकता हूं कि इकोनॉमी डिस सेविंग्स कर रही होगी? क्या ये बात समझ में आ गई? भाई जब कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से तो इकोनॉमी पैसा कहां से लाएगी? जो पुराना पैसा बचा रखा था वही पैसा यूज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमी क्या कर रही है बेटा, डिस सेविंग्स, यानी कि इकोनॉमी की सेविंग्स खत्म हो रही है। अब आ जाते हैं बेटा इस पॉइंट पर जहां कंजम्पशन इक्वल है इनकम के। इस पॉइंट का नाम होता है बेटा ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, क्या नाम होता है बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट। देखो बेटा समझना, जो मूवी स्टार्स होते हैं बॉलीवुड स्टार्स, ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि ये बोलते हैं कि मुझे इस मूवी से ब्रेक मिला। तो ब्रेक का मतलब क्या होता है, घर बैठ गए? नहीं, ब्रेक का मतलब होता है कि इस मूवी के मिलने से पहले वो लोग, मतलब बेसिकली टफ टाइम था उनकी लाइफ का। क्यों? क्योंकि खर्चे ज्यादा थे, इनकम थी नहीं उनके पास। पर इस मूवी से ब्रेक मिलने का मतलब है कि जो उनके खर्चे हैं वो पूरे होने लग गए, और बाद में ऐसा टाइम आया कि उनकी इनकम ज्यादा हो गई, खर्चे कम हो गए। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है बेटा? ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है व्हेन योर कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। समझ में आ गई ये बात? क्लियर है? चलो जी, तो ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या है बेटा, कंजम्पशन इनकम के इक्वल है। अच्छा एक चीज और, आप 100 रुपीज अर्न कर रहे हो, कमा रहे हो, और 100 रुपीज ही खर्च कर रहे हो, तो इस टाइम पे आपकी सेविंग्स कितनी होगी? 100 रुपए खर्च कर रहे हो, हाँ 100 रुपए कमा रहे हो और 100 रुपए ही खर्च कर रहे हो, तो आपकी सेविंग्स कितनी होगी? क्या मैं कह सकता हूं सर यहां पे हमारी सेविंग्स क्या होगी, 0? बिल्कुल होगी। तो हमें दो चीज पता चली। पहली चीज क्या बेटा, कि ब्रेक इवन पॉइंट पे कंजम्पशन इनकम के इक्वल है। सेकंड चीज, सेविंग्स 0 है। क्लियर है? चलो जी, अब चलते हैं और आगे। अब ये ऐसा पार्ट आया बेटा जहां आपकी इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है, तो क्या मैं कह सकता हूं यहां इनकम ज्यादा कंजम्पशन कम, मतलब कि आपकी इनकम हो गई बेटा 200 और आप खर्च कितना कर रहे हो, आप कंज्यूम कर रहे हो 180, तो यानी कि अब आप पैसा बचाने लग गए हो, 20 रुपीज आपका बच जाएगा। भाई आपकी कमाई 200 थी, आपने खर्च करा 180, तो कमाई कितनी, वो सेविंग्स कितनी हो गई, 200। सीधी बात समझ आ गई? तो मैं कह सकता हूं कि इस वाले पार्ट में इकोनॉमी क्या कर रही है बेटा, सेविंग्स। क्या ये चीज समझ में आ गई बेटा? मुझे एक बार बता दो आराम से। ठीक है, फिर से रिवाइज करते हैं। कंजम्पशन फंक्शन, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। कंजम्पशन फंक्शन बताता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम चेंज हो रही है वैसे वैसे कंजम्पशन भी चेंज होगी। ठीक है, पहली चीज। अब हमने क्या करा बेटा, यहाँ पे हमने कंजम्पशन कर्व लिया और हमने इनकम कर्व लिया, क्योंकि हमें इन दोनों की ही रिलेशनशिप बतानी थी। तो हमें ये पता चला कि ये इनकम कंजम्पशन, तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, डिस सेविंग्स, फिर क्या आता है बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट, और फिर क्या आता है बेटा, सेविंग्स। इसको हम एक एग्जांपल और है। फॉर एग्जांपल आपने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करा, तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, देखो खर्चे तो होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि भाई आप कहीं जगह लोगे, आप लोगों को हायर करोगे, तो उनकी सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, ये सब जाएगा, पर इनकम तो एकदम नहीं बढ़ती। ठीक है, तो ये वही वाला फेज है बेटा कि जहां आप अपनी जेब से पैसा लगाते हो, फिर आपका बिजनेस इतना चलने लग गया कि जहां आपकी कंजम्पशन इनकम के बराबर हो गई, और फाइनली एक ऐसा फेज आया जब आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा और आपने क्या करा बेटा, सेविंग्स करना स्टार्ट कर दिया। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, चलो जी, तो ये है कंजम्पशन फंक्शन। अब इसके बारे में 4-5 पॉइंट है वो लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखोगे बेटा, तो व्हेन कंजम्पशन
is greater than income, it means economy is dis savings, यानी कि इकोनॉमी खर्चा कहां से कर रही है, अपनी सेविंग से, तो उसकी सेविंग्स खत्म होती जा रही। सेकंड पॉइंट, व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट। सेकंड चीज हमें ये पता लगी, ठीक है। थर्ड, अच्छा ब्रेक इवन पॉइंट पे एक चीज और लिख लेते हैं कि सेविंग्स इज इक्वल टू 0, ये आगे काम आएगा, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, व्हेन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, इट मींस इकोनॉमी इज सेविंग, ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट, अगर हम बात करें बेटा कंजम्पशन कर्व, तो कंजम्पशन कर्व, या इसको लिख देते हैं हम सी कर्व, ठीक है। कंजम्पशन कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम y एक्सिस। y क्यों, बताओ आंसर बताओ। क्योंकि सर देयर मस्ट बी सम मिनिमम कंजम्पशन एट जीरो लेवल इनकम ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है जी। चलो एंड फिफ्थ पॉइंट इज कि कंजम्पशन कर्व एंड इनकम कर्व बोथ स्लोप्स अपवर्ड, है ना जी। भाई कंजम्पशन भी ऊपर जाता हुआ है, सेविंग्स भी ऊपर जाता हुआ है, बट इनकम कर्व moves with higher rate, मतलब इनकम ज्यादा स्पीड से बढ़ती है कंजम्पशन से। इनकम 100 से बढ़ रही थी और कंजम्पशन 80 से, हमने करा था ना वो शेड्यूल जो था, ठीक है। अच्छा इसमें हम वो शेड्यूल भी लेकर आ सकते हैं। अगर शेड्यूल की बात करें तो मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूं बेटा, देखो जी शेड्यूल क्या बनेगा, बताओ बताओ। इनकम और कंजम्पशन, तो इनकम कहां से स्टार्ट करनी थी, अब बोला करो 0 और फिर 100 से इंक्रीज, ठीक है जी। 100, 200, 300, 400, 500, 600। बात करें कंजम्पशन, तो कंजम्पशन पहले कितना एज्यूम करना है, 40 एंड देन 80 से इंक्रीज, तो 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520। हाँ सही है, ठीक है। तो ये कंजम्पशन हो गई। अब देखो वही चीज अगर देखते हैं हम कर्व के थ्रू, तो अगर मैं इस पार्ट में देखूं बच्चों, तो यहां पे इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, देखो कंजम्पशन ज्यादा है, कंजम्पशन ज्यादा है, यानी कि उल्टा बोल दिया, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, कंजम्पशन ज्यादा है, तो यहां पे क्या हो रहा होगा बेटा, डिस सेविंग्स। क्या ये बात समझ में आ गई। यहां पे देखो कंजम्पशन और इनकम दोनों इक्वल है, तो यहां पे क्या है बेटा, ये दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट, और इसके बाद क्या हो रहा है बेटा, सेविंग्स ही सेविंग्स, मौज ही मौज हो रही है। समझ में आ गई बेटा ये बात, क्लियर है। चलो जी, कंजम्पशन फंक्शन में इतना ही था। अब आएंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है बेटा, समझना कि आप अपनी इनकम में से कितना पार्ट खर्च कर रहे हो। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो टाइप की है, फर्स्ट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सेकंड इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। व्हाट इज एपीसी, व्हाट इज एमपीसी लिखते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल लो बेटा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब बात करते हैं बेटा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो देखो जी, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो टाइप की होती है,
एक होती है बेटा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और दूसरी होती है बेटा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है जी। दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये समझ लेते हैं पहले। सबसे पहले तो यही समझ लो कि सर प्रोपेंसिटी वर्ड का मतलब क्या है, इतना भारी वर्ड आ गया। तो देखो जी, प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है कि आपकी टेंडेंसी दिखाते हैं, आपका बिहेवियर बेसिकली, कि लोगों का क्या बिहेवियर रहता है कंजम्पशन से रिलेटेड। ठीक है जी, डिफरेंट इनकम लेवल पे ऑब्वियसली। चलो जी, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या हुआ बेटा कि ऑन एन एवरेज मेरी इनकम का मैं कितना पार्ट कंज्यूम कर रहा हूं। ऑन एन एवरेज मैं मेरी इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम कर रहा हूं। समझ में आ गई पहली चीज। फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम थी 100, तो 100 में मैं कंज्यूम कर रहा था 60 रुपीज, तो वो क्या हो गया बेटा मेरी एवरेज। ऐसे ही मेरी इनकम थी 200, जब इनकम बढ़ गई 200 हो गई, तो 200 में से मैं कंज्यूम कर रहा हूं 180। फिर दोबारा मेरी इनकम 300 हो गई। तो डिफरेंट इनकम लेवल पे मेरा कंजम्पशन में कितना कर रहा हूं, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी पर आते हैं, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी क्या कहता है बेटा, सबसे पहले समझना। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हूं, 11th क्लास से पढ़कर आ रहे हो, मुझे ये बताओ मार्जिनल जहां भी वर्ड आता है उसका मतलब क्या होता है। तो बेटा समझो, मार्जिनल जहां भी आ गया ना वहां ये समझ लेना एडिशनल। ठीक है जी, मार्जिनल का क्या मतलब हो गया बेटा, एडिशनल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ही मेरी इनकम बढ़ती है तो उस बढ़ी हुई इनकम में से कितना पार्ट मैं कंज्यूम कर रहा हूं। सर समझ ही नहीं आया क्या बोल रहे आप, समझाता हूं। देखो जी, मेरी इनकम 100 थी तो मैंने कंजम्पशन करी 60, मेरी इनकम इंक्रीज होकर हो गई कितनी बेटा 300, तो मैं कंज्यूम कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 160। तो मेरी इनकम कितने से बढ़ी, सर आपकी इनकम बढ़ी 200 से, और कंजम्पशन से कितने से बढ़ी बेटा, कंजम्पशन बढ़ी सर 100 से, तो ये हो गया बेटा 100। क्या ये बात समझ में आ गई, यानी कि इंक्रीज्ड इनकम में से कितना पार्ट मैं स्पेंड कर रहा हूं, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इंक्रीज इनकम यानी कि चेंज हुई इनकम में से कितनी कंजम्पशन मैं कर रहा हूं। समझ में आ गई। चलो जी, इसी एग्जांपल से एपीसी भी समझा देता हूं। अगर यहां पे मैं बात करूं कि सर एपीसी क्या होगा, तो ये देखो ये कंजम्पशन और ये इनकम, तो एपीसी क्या होगा बेटा, मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूं 60, और मेरी इनकम कितनी है 100, तो ऑन एन एवरेज मैं 0.6 मतलब कि ऑन एन एवरेज मैं 60% अपनी इनकम का क्या कर देता हूं कंज्यूम। समझ में आ गई बेटा ये बात, क्लियर है। चलो, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका मतलब आपको समझ आ गया। एक बार फिर से, एवरेज का मतलब ऑन एन एवरेज मेरी इनकम का कितना पार्ट मैं कंज्यूम कर रहा हूं, यानी कि कितना पार्ट कंज्यूम कर रहा हूं 60/100। ठीक है, यहां पे निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 160/300। तो ये क्या हो गया बेटा मेरा एपीसी। अब बात करते हैं एमपीसी। तो चेंज हुई इनकम में से कितने से इंक्रीज हुई इनकम 200, कंजम्पशन 100, तो 100/200 क्या हो जाएगा बेटा एमपीसी। समझ में आ गई ये बात, क्लियर है। चलो जी, तो आ जाओ अब एपीसी देखते हैं। फिर वही चीज, शेड्यूल क्या था हमारा बताओ, इनकम जीरो। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखवा दूं, डेफिनेशन लिखो भाई एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की। ठीक है जी, इट रेफर्स टू, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजम्पशन, it refers to the ratio of consumption to different level of income या at corresponding income level। ठीक है जी, it refers to the ratio of consumption to
कॉरस्पॉन्डिंग इनकम लेवल, मतलब मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूं मेरी पर्टिकुलर इनकम लेवल में से। तो इसको मैं लिख सकता हूं कैसे बेटा कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूं, कंजम्पशन अपॉन मेरी इनकम कितनी है, वाई। क्या ये चीज समझ आ गई? कंजम्पशन अपॉन इनकम, कितना कंज्यूम कर रहा हूं अपॉन इनकम। ठीक है जी, आ जाओ अब शेड्यूल बताओ। वही चीज, इनकम कितने से स्टार्ट होगी, 0 और 100 से इंक्रीज, 100 200 300। कंजम्पशन ले लेते हैं 40 120 200 और 280। ठीक है जी, चलो अब निकालते बेटा एपीसी। एपीसी क्या होता है बेटा, सी अपॉन वाई। अगर मैं इस लेवल की बात करूं, कंजम्पशन कितनी है 40, इनकम कितनी है 0, यानी कि 40 अपॉन 0। अब ये वैसे तो इनडेफिनाइट हो जाता है या नॉट डिफाइंड कहते हैं इसको। ठीक है जी, तो इसको ब्लॉक वैसे कर देते हैं। अब इस लेवल पे आ जाओ, कंजम्पशन कितनी हो रही है सर, मैं 120 कंज्यूम कर रहा हूं, इनकम कितनी है 100, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा 1.2, 0 से 0 कैंसिल और यहां पॉइंट। अब इस लेवल की बात करते हैं, तो 200 कंज्यूम कर रहा हूं एंड 200 ही मैं अर्न कर रहा हूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1। अब इस लेवल की बात करते हैं, तो मैं 280 तो सर कंज्यूम कर रहा हूं और 300 में अर्न कर रहा हूं। अब देखो यहां पे जो आएगा ना, मतलब वैल्यू 1 से कम आएगी, तो हम लिख लेते हैं 0.9 समथिंग आनी चाहिए। ठीक है जी, चलो तो मैंने क्या देखा बेटा, अब इसी शेड्यूल से ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे जैसे मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है। ठीक है जी, तो एपीसी क्या कर रहा है बेटा, पहले इंडेफिनाइट 1.2 1 0.9, यानी कि एज माय इनकम इंक्रीजेस एपीसी फॉल्स। एपीसी क्या कर रहा है बेटा, गिर रहा है, कम हो रहा है। समझ में आ गई ये बात? चलो जी, तो ये एपीसी। अब देखो बेटा 4 से 5 चीजें हमें इसके बारे में जानने की जरूरत है एपीसी के बारे में। सबसे पहली चीज, और रटना कुछ भी नहीं है, यही चीज समझनी है, ये इस चैप्टर में ट्रू फॉल्स के उसमें आ सकते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन में सबसे पहली चीज, क्या एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1? क्या एपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है? अभी आते ही ये सुनो लिखेंगे। ठीक है जी, सेकंड, कैन एपीसी बी कितना ग्रेटर देन 1 है, कैन एपीसी बी इक्वल टू 1? क्या एपीसी की वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है? ठीक है जी, देन कैन एपीसी बी लेस देन 1? क्या एपीसी की वैल्यू 1 से कम हो सकती है? थर्ड, कैन एपीसी बी, अभी लिखना मत, इक्वल टू 0? क्या एपीसी की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है? और फिफ्थ क्या है बेटा, एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब एक एक चीज का आंसर देते हैं। अब पता है बच्चे रट लेते हैं कि एपीसी की वैल्यू ये नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती, हो सकती है, ये हो सकती है, एमपीसी की नहीं हो सकती, हो रटना है ही नहीं भाई, समझेंगे ना, एक एक चीज समझते हैं आराम से। क्या एपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकता है? सर आपने अभी शेड्यूल बना दिया तो यहाँ पे दिख गया, यानी कि हो सकता है, यस, यानी कि एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1। पर कब होगा तो अब समझना। देखो बेटा आप ये लर्न कर सकते हो, बहुत लोग कर लेते, बहुत बच्चे कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं समझाने आया हूं यहाँ पे। एपीसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होगी? तो समझो एपीसी क्या है बेटा, कंजम्पशन अपॉन इनकम, कंजम्पशन अपॉन इनकम। अब बताना, यहां पे जब भी कोई दो चीज डिवाइड हो रही है तो ग्रेटर वैल्यू कब आएगी, ग्रेटर देन 1 वैल्यू कब आएगी? सिंपल सी बात, जब न्यूमरेटर में वैल्यू बड़ी होगी और डिनोमिनेटर में छोटी होगी। सपोज मैं कहता हूं कि मेरी कंजम्पशन थी 11 और मेरी इनकम है 10, तो क्या यहां पे 1.1 आ जाएगी?
आ जाएगी सर। ठीक है, तो ऐसा कब होगा? एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1 व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। तो यहां पे समझ आ गया कि किस लिए हो सकती है? व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। क्लियर हो गई बात, पहली चीज। सेकंड, एपीसी कैन बी इक्वल टू 1। अब दिमाग में लाओ कि 1 कब आएगा यहां पे? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होंगे। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर मैं 10 अर्न कर रहा हूं और 10 ही कंज्यूम करूंगा, समझ में आ गई? तो ये कट होकर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है जी, तो यस दिस इज पॉसिबल बट ओनली व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। अब एक चीज और, जब कंजम्पशन इनकम के इक्वल होती है तो इस पॉइंट का क्या नाम था? ब्रेक इवन पॉइंट। तो मैं क्या क्या मैं ये कह सकता हूं कि एट ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी इज इक्वल टू 1। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 1। चलो तीसरी चीज, एपीसी कैन बी लेस देन 1। क्या 1 से नीचे हो सकता है? कब हो सकता है? देखो जी, जब मेरी कंजम्पशन 8 थी और इनकम 10 थी, है ना भाई? लेस देन 1 वैल्यू कब आएगी? जब न्यूमरेटर छोटा होगा। तो यही चीज है, तो यहां पर 0.8 आ गई। तो व्हेन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। क्लियर? चलो जी, कैन एपीसी बी इक्वल टू 0? अब एपीसी 0 कब होगा? देखो, यहां पे किसी चीज की वैल्यू 0 कब आएगी? जब ऊपर 0 होगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में चाहे 10 ही हूं, पर जब कंजम्पशन 0 हो जाएगी तब एपीसी की वैल्यू क्या आ सकती है? 0। पर क्या कभी हमारी कंजम्पशन 0 होती है? मैंने क्या बताया था? कंजम्पशन कैन नेवर बी 0, और 0 लेवल इनकम पर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होती है। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि एपीसी कैन नेवर बी इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? चलो जी, और एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम। मतलब क्या कहता है? जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन कम होती रहती है। सर ऐसा क्यों? समझते हैं। देखो बच्चों, अभी आप 10,000 अर्न कर रहे हो, चलो मैं अपने पे लेता हूं, मैं 10,000 अर्न कर रहा हूं, ठीक है जी। तो मैं 10 के 10,000 उड़ा देता हूँ, 20,000 कमाने लग गया, 20,000 उड़ाने लग गया, 1 लाख कमाने लग गया, 1 लाख उड़ाने लग गया। पर एक टाइम ऐसा आएगा बेटा जब मैं 5 लाख 10 लाख कमा रहा होऊंगा, पर मेरी जो कंजम्पशन है वो तब भी कितनी होगी? 2 लाख 2.5 लाख। तो कंजम्पशन जो है वो बढ़ती है पर कम रेट से बढ़ती है इनकम से, हमने पढ़ा था लास्ट में। तो इसलिए एपीसी क्या करता है बेटा? फॉल करता है विद इंक्रीज इन इनकम, क्योंकि खर्चे तो भाई पूरे हो ही गए। समझ में आ गई ये बात? तो मैं क्यों खर्चा करूं, फिर मैं सेव करता रहूंगा। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है जी, चलो तो ये था बेटा हमारा एपीसी। अब करते हैं क्या? एमपीसी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और वैसे तो बेटर है कि अगर आप लोग रजिस्टर लेके अभी साथ के साथ कर लोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं बेटा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एमपीसी क्या होता है बेटा? क्या बताया था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो चेंज हुई इनकम में से हमने कितना पार्ट कंज्यूम कर लिया। मेरी इनकम 200 रुपए से बढ़ी तो उस 200 का कितना पार्ट मैंने कंज्यूम कर लिया। मेरी इनकम 500 से बढ़ी तो उस 500 का कितना पार्ट कंज्यूम कर लिया। समझ में आ गई बेटा ये बात? लिखो, तो इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। समझ में आ गई बात? लिख देते हैं, इट रेफर्स to the ratio of change in consumption to change in income। क्लियर हो गई ये बात कि ये क्या कौन सा रेशियो बेटा? चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। अब कैसे लिखेंगे? तो देखो जी, एमपीसी इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। क्या ये बात क्लियर हो गई? चेंज इन कंजम्पशन, ये डेल्टा चेंज को शो करता है। चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे मेरी कंजम्पशन भी बढ़ेगी। ठीक है जी, चलो अब इसके बारे में समझते हैं। यही वो ले लेते हैं शेड्यूल। इनकम कितनी होती है? 0, 100, 200, 400। कंजम्पशन
40, 120, 200, 280। ठीक है जी, चलो अब एमपीसी क्या होगा बेटा? चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो यहां मुझे एक बात बताओ, इनकम में चेंज कितने का आ रहा है सर? 0 से 100 हो गई, यानी कि 100 का है। यहां पर कितने का चेंज है सर? 100 का है। यहां चेंज कितने का है सर? 100। और यहां चेंज कितने का है सर? 100। ठीक है जी। यहां कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है सर? 80। 80 क्योंकि हमने ऐसा माना हुआ है कि कांस्टेंट चेंज हो रहा है। 80, 80। ठीक है जी। क्या फर्स्ट लेवल पे कोई चेंज है इससे ऊपर? नहीं। तो यानी कि फर्स्ट लेवल पे एमपीसी कुछ भी नहीं होता। ठीक है जी। यहां हम क्या डाल देंगे? एमपीसी इधर लिखते थोड़ा, यहां हम क्या डाल देंगे? डैश। अब आ जाओ सेकंड लेवल पे, इनकम और कंजम्पशन, यानी कि 80 अपॉन 100। ये चीज है। चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। कंजम्पशन कितने से बढ़ी? 80 से। इनकम कितने से बढ़ रही है? 100 से। तो 80 अपॉन 100 कितना हो जाएगा बेटा? 0.8। 0 से 0 कैंसिल, और यहां पे तो 1। ठीक है जी। चलो ऐसे ही फिर दोबारा ये चेंज होगा, तो चेंज सेम है, तो यानी कि हर पॉइंट पे कितना आएगा? क्लियर हो गई ये बात? ठीक है। अब इसके बारे में भी वही पॉइंट्स, कैन एमपीसी बी ग्रेटर देन 1? कैन एमपीसी बी ग्रेटर देन 1? समझते हैं, आंसर देंगे। सेकंड, कैन एमपीसी बी इक्वल टू 1? थर्ड, कैन एमपीसी इक्वल टू 0? ठीक है जी। चलो, और फोर्थ पॉइंट वैसे बता देता हूं, एमपीसी फॉल्स with increase in income। एमपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम। अब समझते, एक चीज और है, एमपीसी ऑफ पुअर is more than that of rich। समझ गए बेटा? चलो अब इनको समझते हैं। अब मुझे बात बताओ, क्या एमपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकता है? एक से ज्यादा वैल्यू कब आएगी मुझे बात बताओ, समझना आराम से। ये एमपीसी है बेटा, ग्रेटर देन वैल्यू कब आती है? अभी देखा था हमने यहां पर, जब न्यूमरेटर बड़ा हो, मतलब कि कंजम्पशन ज्यादा हो और इनकम कम, मतलब चेंज इन कंजम्पशन ज्यादा हो, चेंज इन इनकम कम हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। क्यों सर? अगर मेरी इनकम 80 से इंक्रीज हुई है, तो मैं मैक्सिमम 80 से ही तो अपनी कंजम्पशन बढ़ा पाऊंगा। समझ में आ रही है बात भाई? 80 से इनकम इंक्रीज हुई, तो मैक्सिमम मेरी कंजम्पशन कितने से इंक्रीज कर सकता हूं? 80 से। उससे ज्यादा कहां से लाऊंगा? ठीक है, तो क्लियर समझो कि जितनी मैक्सिमम इनकम बढ़ी है, उतने से ही कंजम्पशन बढ़ा सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? नेवर। एमपीसी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि चेंज जो है वो कभी भी इनकम से ज्यादा कंजम्पशन में नहीं आ सकता। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्या है? एमपीसी इक्वल टू 1 होगा। 1 कब होगा? जब बेटा कंजम्पशन कितनी होगी? 100, और 100 छोड़ दो, कंजम्पशन कितनी होगी? 80, और इनकम भी 80। मतलब जितने से इनकम चेंज हुई है, उतना सारा का सारा बढ़ी हुई इनकम का पार्ट मैंने कंज्यूम कर लिया। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, तो व्हेन होल पार्ट ऑफ चेंज इन इनकम इज कंज्यूम्ड। समझ में आ गई बात? चलो जी। एमपीसी कैन बी 0? क्या 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कब होगा बेटा? जब मेरी इनकम बढ़ी। इनकम कितने से बढ़ी? 80 से बढ़ी, पर मैंने कंजम्पशन बढ़ाई नहीं। भाई मुझे एक बात बताओ,
मेरी इनकम थी 3 लाख, मैं 3 लाख खर्च कर रहा था, ठीक है। अब मेरी इनकम बढ़कर हो गई 5 लाख, तो अब मेरा खर्चा तो 3 लाख में पूरा चल रहा है, तो मैं बड़ी हुई इनकम खर्च ही क्यों करूं। समझ में आ गई ये बात? चलो जी, तो वही चीज है, जब आप इंक्रीज इनकम का कुछ भी पार्ट स्पेंड नहीं करते हो, देन एमपीसी इज इक्वल टू 0। क्या ये बात क्लियर है? समझ में आ गई? ठीक है जी। और क्या लिखा हुआ बेटा? एमपीसी फॉल करता है विद इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एमपीसी फॉल करेगा। रीजन, खर्चे मेरे पूरे हो रहे हैं, तो जब इनकम बढ़ रही है तो वो मैं बचा लूंगा, सिंपल सी चीज। एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच, जो एमपीसी जो पुअर का होता है वो ज्यादा होता है बेटा रिच से। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा समझना, जो पुअर लोग होते हैं ना, उनकी डिमांड सारी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि उनकी इनकम कम है। तो जैसे ही इनकम बढ़ेगी तो वो बढ़ी हुई इनकम का सारा पार्ट स्पेंड कर लेते हैं। जैसे मैंने अपना एग्जांपल लिया था, जब भैया 10,000 था कमा रहा था तो 10,000 खर्च कर रहा था, 20 कमा रहा था तो 20,000 खर्च कर रहा था, यानी कि बढ़ी हुई इनकम का सारा पार्ट कंज्यूम कर रहा था जब गरीब था, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा? अब 5 लाख कमाने लग गया, तो 5 लाख का मैं कितना पार्ट कंज्यूम कर रहा हूं? सिर्फ 2.5 लाख, 3 लाख, ठीक है। तो अब क्या हो गया? अब मैं अमीर हो गया, रिच, तो इसलिए मुझे वो बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। मेरी इनकम 5 से 10 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, ठीक है, 50 लाख, ठीक है। चलो, तो उसका मेरे को सारा पार्ट कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा खर्चा पूरा हो रहा है। समझ में आ गई ये बात? चलो जी, तो ये है बेटा एमपीसी और ये है बेटा एपीसी। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी आगे एक चार्ट बनाएंगे कि किसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है, किसकी इक्वल हो सकती है, किसकी इक्वल टू 0 हो सकती है और किसकी लेस देन 1 हो सकती है।